प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी हिंदी की दुनिया में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 9वीं के लिए आज हम लेकर के आए हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला। देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज किस तरह का व्यवहार किया करते थे, भारतीयों को किस तरह कैद में सड़ना पड़ता था, साम्राज्यवाद की उनकी नीति ने देश को कितना नुकसान पहुंचाया था, उस सब को लेकर के चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला लिखी है। सर्वप्रथम हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जानना चाहेंगे। उनका जीवन परिचय सर्वप्रथम आपके सामने प्रस्तुत है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभाव पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे सच्चे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। ये दो समाचार पत्र उस समय के बड़े महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, कर्मवीर और प्रताप। तो इन दोनों के संपादक रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। सन 1968 में उनका देहांत हुआ। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, 1889 में उनका जन्म, 1968 में उनका देहांत। प्रभा नाम की पत्रिका कर्मवीर और प्रताप में उन्होंने कार्य किया एक संपादक के रूप में। हिमकिरीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। हिमकिरीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। उनकी पुष्प की अभिलाषा एक बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन बड़ी लोकप्रिय कविता वो मानी जाती है। प्रत्येक साहित्य प्रेमी को एक पुष्प की अभिलाषा तो आमतौर पे याद ही रहती है। चतुर्वेदी जी को उस कविता ने बहुत लोकप्रिय बनाया। इस उपनाम से, एक भारतीय उपनाम से, एक भारतीय आत्मा उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। शिल्प उनकी नज़र में महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था भाव। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कवि का परिचय और अब हम कविता का वाचन यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम कविता का सरलार्थ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो अभी केवल कविता का वाचन। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है
या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी। कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हूं कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। पहरे की हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी कविता कैदी और कोकिला। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में इस कविता का सरलार्थ लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।